नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर में नगरपालिका चुनाव को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय पर सभी जनप्रतिनिधि एवं 40 ही वार्डों के प्रत्याशी पहुंचे। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों ने आगामी आ रहे चुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों को बताया कि किस प्रकार से आपको जनसंपर्क करना है, किस प्रकार से जनता के बीच पहुंचना है, सुझाव रखे और कुछ खास चर्चाएं भी अपने अपने प्रत्याशियों से करी। वहीं साथ ही में सभी प्रत्याशियों को आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर बधाई दी कि आप सभी एकजुट होकर इस चुनाव को लड़े और अपनी जीत सुनिश्चित करें। वहीं साथ ही में सभी ने एक दूसरे को माला पहनाई और अपनी अपनी जीत को लेकर बधाई दी। वहीं इसके बाद इसको लेकर बंगला बगीचा समिति के कुछ सदस्यगण कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे और अपनी बात को लेकर उनके बीच रखा। उन्होंने बताया कि यदि कांग्रेस की बहुमत आती है तो आप लोग सबसे पहले परिषद में बंगला बगीचा समस्या का निराकरण करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस जनों ने भी इसकी समर्थन करा है। और इसको लेकर बगीचा समिति के सदस्यों ने बताया कि यदि कांग्रेस द्वारा इसका समर्थन किया जाता है तो आगामी आ रहे चुनाव को लेकर भी हम सब बंगला बगीचा व्यवसायी आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और पूरा समर्थन हमारा इस चुनाव में रहेगा। देखिए पूरी खास खबर। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से नीमच नगर पालिका के 40वीं वार्ड के प्रत्याशियों की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी भी उपस्थित थे। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता के नियमों का जानकारी रहे, निर्वाचित अभ्यर्थी जो है उसको क्या क्या जानकारियाँ चाहिए, क्या क्या अनुमतियाँ समय पे लेना पड़ेगी, अकाउंट से संबंधित क्या क्या रहना पड़ेगा, उसके लिए उनको जानकारी रहे। उसके लिए कांग्रेस कार्यालय में भी हमने व्यवस्था की, उसकी जानकारी दी है। कांग्रेस कार्यालयों को शुभारंभ कब कब होगी उस बारे में भी चर्चा की है। और कुल मिला के उद्देश्य है कि सब एकजुटता के साथ विजयी हों और कांग्रेस की नगर पालिका बने। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जिससे शहर का विकास पिछले 7 सालों से ठप पड़ा है। भ्रष्टाचारी माफिया पूरे शहर में सक्रिय हो गया है। चुनाव नहीं हुए हैं उसके पहले मार्केट में भूमियों की और माफियाओं की चर्चा आने लगी है। इन सबको रोकने के लिए भी नगर हित में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ कांग्रेस के प्रत्याशियों को हम जिताएंगे और कांग्रेस का बहुमत बनेगा। आज बंगला बगीचा संघर्ष समिति के भी हमारे सब साथी यहाँ आए थे। उनकी समस्याएं वाजिब है। इन बातों को लेकर हमने पूर्व में भी लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से कांग्रेस के नगर पालिका बनेगी। और हम बंगला बगीचा समिति के जो लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसको परिषद की प्रथम बैठक में ही हमारी कांग्रेस की ओर से रखा जाएगा। हम पिछले लगभग 1.5 महीने से जो है आंदोलन चला रहे हैं बंगला बगीचा संघर्ष समिति के बैनर तले, पर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके कोई नुमाइंदे हमारे पास नहीं आए। उन्होंने ये पूछने तक की वो नहीं जहमत नहीं उठाई कि आपको क्या तकलीफ है, आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हो। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम पहले कह रहे थे कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, परंतु हमारे जो साथी हैं बंगला बगीचा संघर्ष समिति के, कि उन्होंने कहा कि आप जो है इनसे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी हैं इनसे मिले, और कांग्रेस के भी कई जो हैं पार्षद पद के उम्मीदवार हमसे मुलाकात हुई और हमारी बात हुई। तो नतीजा ये निकल के आया कि आप आकर हमसे मिलें और अपनी बात जो है हमारे सामने रखें कि आप क्या चाहते हैं। तो हम आज जो है गांधी भवन आए और हमने जो है अपनी बातें जो है इनको 10 बिंदु बना के दिए हैं, मुख्य 10 बिंदु। और हमने कहा है कि ये आप यदि आपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हो, बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोगों की आवाज़ आप उठाते हो, तो बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोग भी आपका हर वार्ड में जहाँ जहाँ आपके उम्मीदवार उतरेंगे वहाँ सहयोग करने को तैयार हैं। क्योंकि ये लड़ाई जनता की, ये किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, परंतु राजनीतिक पार्टी जो भी है वो जनता से ही बनती है और जनता ही उसको जिताती है। और जब तक आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आप सत्ता में नहीं आ पाओगे। और हमारा ये मांग है, जो हमने मांगे रखी है, वो हमने इनसे ये कहा है कि बैठक के पहले ही प्रस्ताव में जो बंगला बगीचा वासियों की मांग है वो आप जो है उसको बहुमत से पारित करके, यदि आपकी सरकार आती है तो आप जो है उसको शासन को भेजोगे। किसी बंगला बगीचा वासी को बेघर नहीं होने दोगे, किसी पर दबाव नहीं बनने दोगे। जो अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा, हिब्बानामा, बंटवारा वो मान्य करोगे। लीज रेंट प्रीमियम की जो दरें हैं उसको 0.5 और 1% तक ले जाओगे। और जो फ्री होल्ड भी न्यूनतम दरों पे करोगे। तो हमारी वरिष्ठ जनों से बात हुई, जिनमें पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल जी, उमराव जी गुजर,
भी मौजूद थे, अनिल जी चौरसिया भी थे, वरिष्ठ कई कांग्रेस जन थे और पार्षद पद के भी उम्मीदवार थे। वो सब हमारी बातों से सहमत हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपकी बातें जो है जनता तक ले जाएंगे और हम आपका बिल्कुल पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो हम भी अब जो है, यदि हमारा जो पार्टी सहयोग करेगी तो हमको निश्चित, हम पीड़ित परेशान हैं तो हमको उसका सहयोग करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपने बात रखी अभी इनके सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने, कि भाई हमारी बात होगी तो हम कांग्रेस का सहयोग नहीं, तो क्या आप लोगों के कहने से 40 ही वार्डों में कांग्रेस की जीत होगी? नहीं, बिल्कुल। बंगला बगीचा क्षेत्र में 11 वार्ड तो सीधे तौर पे प्रभावित हैं और कई वार्ड तो ऐसे हैं जहाँ केवल बंगले ही बंगले हैं। उसके अतिरिक्त जो है, हम यदि समर्थन करेंगे तो हम हर बंगले वाले के परिवारजन, परिचित, रिश्तेदार जो हैं हुड़को कॉलोनी में, विकास नगर में, नीमच सिटी में, बघाना में, सब जगह है। तो अब हम उनको भी कहेंगे कि भैया जो है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो नुमाइंदे हैं वो निकम्मे हो चुके हैं, इन पे विश्वास मत करना और आपको हम अपनी बातें यदि ले जानी है तो आपको अब कांग्रेस पे विश्वास करना पड़ेगा।